किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि धान की फसल में हमें दूसरा खाद कब डालना चाहिए साथियों। और इसके साथ साथ दूसरा खाद डालते समय हमें कौन कौन से पोषक तत्वों को मिला करके डालना चाहिए, जिससे किसान भाइयों हमारी धान की फसल का संपूर्ण विकास देखने को मिले हो सके और इसके साथ साथ अधिक से अधिक कल्लों की संख्या आए और हमारी जो धान की फसल है किसान भाइयों उसकी जड़ों का विकास अच्छी तरीके से हो और लहलहाती हुई फसल हमारी शुरुआती अवस्था से ही चल सके। तो इसके बारे में दोस्तों आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो यदि हमारे आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत ज़रूर कीजिएगा साथियों, और इसके साथ साथ सही जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि धान की फसल में हमें दूसरी खाद कब डालनी चाहिए साथियों। किसान भाइयों, जब हम धान की फसल की रोपाई कर देते हैं तो उसके 8 से लेकर के 10 दिन के अंदर अंदर हमें धान की फसल में पहली खाद डालनी चाहिए। और जब हम पहली खाद डाल देते हैं किसान भाइयों तो उसके लगभग 10 से 12 दिन के बाद, मतलब जब हमारी धान की फसल की अवस्था 18 से 25 दिन के आसपास की हो जाए किसान भाइयों, इस समय पर हमें अपने धान की फसल में दूसरी खाद डाल देनी चाहिए। अब दूसरी खाद में किसान भाइयों हमें कौन कौन से उर्वरकों को शामिल कर लेना चाहिए, इससे फसल का हमारा जो है संपूर्ण विकास हो सके, आइए हम जानते हैं। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों दूसरी खाद में आपको सबसे पहले जिस उर्वरक का प्रयोग करना है साथियों, इसका नाम है दोस्तों यूरिया। जी हाँ किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल की अवस्था 18 से लेकर के 25 दिन के आसपास की हो जाती है, इस समय पर हमारे धान के पौधे को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है साथियों। तो इस समय पर आपको यूरिया ज़रूर डाल देना चाहिए। यूरिया डालने से किसान भाइयों हमारी धान की फसल में हरियाली, फुटाव, इसके साथ साथ बढ़वार अच्छे तरीके से होती है दोस्तों। तो इस समय पर आपको जो यूरिया की मात्रा लेनी है किसान भाइयों वह लगभग दोस्तों 30 से लेकर के 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी दोस्तों। अब इस समय पर किसान भाइयों हमारे धान के पौधे में सिर्फ यूरिया डालने से काम नहीं चलेगा साथियों, आपको कुछ और अन्य खास उर्वरकों जो है साथियों इनको भी इस समय पर यूरिया में मिला करके आपको डालना है साथियों। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों जो उर्वरक है साथियों इसका नाम है सागरिका। जी हाँ किसान भाइयों, सागरिका में जो है सभी प्रकार के मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं साथियों। और इस समय पर हमारे धान के पौधे को किसान भाइयों बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर हम किसान भाइयों एक एक सूक्ष्म पोषक तत्व डालने को जाएंगे दोस्तों तो वह काफ़ी मुश्किल होगा और इसके साथ साथ काफ़ी महंगा पड़ेगा। उसके लिए किसान भाइयों आप सागरिका का एक पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। इसमें सभी प्रकार के मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं किसान भाइयों, जिससे कि हमारे धान के पौधे की जो साथियों सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी, जिससे कि हमारी जो धान की फसल है किसान भाइयों वो पीली नहीं पड़ेगी, अधिक से अधिक साथियों कल्ले का फुटाव होगा। इसके साथ साथ मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वह बढ़ जाएगी। पौधा किसान भाइयों हमारा जो है अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण कर पाएगा, जिससे कि अधिक फुटाव होगा। इसके साथ साथ अधिक हरियाली आएगी और जड़ों का भी किसान भाइयों संपूर्ण विकास देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों सागरिका की जो मात्रा आपको लेनी है दोस्तों वह लगभग 6 से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी और इसको यूरिया में ही मिला करके आप लोगों को खेत में बिखराव करवा देना है। इसका रिज़ल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपने शुरुआती अवस्था में जिंक का प्रयोग नहीं किया था साथियों तो किसान भाइयों आपको जिंक सल्फेट का प्रयोग करना होगा साथियों, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जिंक डालने से भी किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है साथियों। और इसके साथ साथ कल्ले के जो निर्माण की प्रक्रिया किसान साथियों उसको भी जिंक काफ़ी ज़्यादा तेज कर देता है, जिससे कि फुटाव अधिक से अधिक मात्रा में होता है। तो अगर आपने जिंक नहीं डाला है किसान भाइयों तो आप जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं साथियों। जिंक की जो मात्रा आपको लेनी है किसान भाइयों वो लगभग 6 से लेकर के 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होगी। अगर किसान भाइयों आप धान की फसल में दूसरी खाद डाल रहे हैं और इन तीनों खादों को मिला करके आप डाल देते हैं साथियों तो निश्चिंत ही किसान भाइयों आपके धान की फसल का संपूर्ण रूप में विकास देखने को मिलेगा, जड़ें गहराई तक फैलेंगी। इसके साथ साथ दोस्तों अधिक से अधिक फुटाव होगा, अधिक कल्ले की संख्या आएगी और किसान भाइयों आपकी जो फसल है साथियों वो हमेशा ही हरी भरी बनी रहेगी और इसके साथ साथ भविष्य में आपको एक बेहतरीन पैदावार देखने को मिलेगी, दे करके जाएगी। तो जब आप अपने धान की फसल में दूसरी खाद का प्रयोग करें तो इन खादों को ज़रूर से ज़रूर सम्मिलित करें। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा किसान भाइयों।
अगर आप मेरे बताए गए सुझाव को अनुपालन कर लेते हैं तो धान की फसल में काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी, काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। फसल लंबे समय तक हरी भरी रहेगी, शानदार कालों को फुटा होगा। आने वाले समय में जो दानों की पैदावार वो अधिक चमकदार होगी। इसके साथ साथ पिछले वर्ष के मुकाबले आप अच्छा खासा उत्पादन भी निकाल पाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे किसान भाई तक शेयर भी कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।